नहीं नहीं मिस्टर पुरोहित, मोहन के बारे में मैं ये कैसे मान सकता हूँ? अरे आपके बेटे संजय ने मुझे जो कुछ भी बताया, आप तो उसे बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। संजय के कहने पर तो मैंने मोहन को नौकरी भी दे दी है। संजय ने जब मोहन के बारे में आपसे बात की तो वो उसकी असलियत नहीं जानता था। मोहन हमारे ही पास आकर रुका था। उस वक्त उसका बिहेवियर इतना अच्छा था, इतने अच्छे से वो बात करता था कि अंदाजा ही नहीं हो सकता था कि वो इतने गिरे हुए कैरेक्टर का आदमी है। अच्छा, लेकिन मिस्टर पुरोहित, आपको यकीन है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है? बिल्कुल सच है प्रिंसिपल साहब, वरना इतनी अच्छी नौकरी उसके हाथ से क्यों जाती? उसे अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता? रामपुर में अब उसे कोई मुंह नहीं लगाता है। स्कूल कॉलेज में नौकरी तो दूर की बात है, उसे गेट के अंदर कोई नहीं घुसने देता। लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला? मुझे नहीं, संजय को मालूम पड़ा, और अब वो शर्मिंदा है कि उसने अनजाने में आपको गुमराह किया। इसीलिए उसी ने मुझसे कहा कि मैं आकर आपको पूरी हकीकत बता दूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पुरोहित। अगर आप मुझे ना बताते तो मैं मोहन को नौकरी दे देता और हमारे कॉलेज की खामखा बहुत बदनामी होती है। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, कोई बात नहीं। मैं आपको अपना समझता हूँ, इसीलिए आ गया आपको सब कुछ बताने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते, आइए ना आइए। हाँ, हाँ। गौरी, देखो तो कौन आया है। बैठिए ना जी। गौरी के पिता और गौरी की छोटी माँ, गौरी के होने वाले सास ससुर। अरे बैठिए बैठिए। आओ ना। मुझे सीता ने बताया कि जब पृथ्वी ने सीता और बच्चों को घर से निकाल दिया था तो आप ही लोगों ने इन्हें सहारा दिया था। तब गौरी बहुत छोटी थी, तभी से मैंने फैसला कर लिया था कि गौरी को अपनी बहू बनाऊंगी। भाई साहब, आप तो कल जा रहे हैं, लेकिन गौरी की शादी में तो आइएगा ना? ये भी कोई पूछने की बात है? गौरी मेरी इकलौती बेटी है, मैं जरूर आऊंगा। पुरुषोत्तम यहाँ होता तो वो भी आपको मिल लेता। बहन जी, आपका पुरुषोत्तम तो हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। उसकी वजह से ही तो मेरी मुलाकात वापस सीता से हो पाई है। हम कितने खुशनसीब हैं कि पुरुषोत्तम हमारा दामाद बनने जा रहा है। तो हम क्या कम खुश नसीब है? गौरी हमारी बहू बनेगी। तो ये केस हमें वापस लेना पड़ेगा। जनार्दन ने केस को इतना कमजोर कर दिया है कि उसे हम जीत तो नहीं सकते। हाँ, मोहन और गौरी को पेमेंट देर से मिले नहीं कर सकते। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो पेमेंट हमें मिले। देखिए, हमने अपने केस के जो पॉइंट्स भी उठाए उनका पूरा जवाब जनार्दन ने दे दिया, और वो भी इतनी डिटेल्स में कि उन पर कोई बहस नहीं हो सकती। और सीता से ये डिवोर्स का जो नाटक उसने रचाया, उससे तो हमारा केस और भी कमजोर पड़ गया। नहीं, कमजोर नहीं पड़ गया, खत्म हो गया। नरेश, काम करते ये केस वेस का चक्कर हम भूल जाते, क्योंकि ये पैसा हासिल करने के लिए मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर भी मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। दूसरा तरीका क्या है जेठ जी? सोचना पड़ेगा। आप तो हर बात सोचकर ही बताते हैं। दुलारी, तरीके दो होते हैं, एक सीधा, दूसरा उल्टा। उल्टा तरीका क्या है? समय आने। पद्मा, यहाँ। तुमने सुना नहीं? यहाँ बताती क्यों नहीं? कहाँ थी तू अब तक? मैं क्या? ताऊजी, मैं क्या? ये बताते क्यों नहीं? तुम मुझे मार क्यों रही हो? क्या ताई जी ने ताई जी ने क्या? क्या ताई जी ने क्या? आगे भी तो बोल, क्या कर रही हो? अरे देखिए आप क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो बेचारी को? बेचारी
ये बेचारी बेचारी बिल्कुल नहीं है। कॉलेज खत्म हुए 3 घंटे हो गए हैं और महारानी अभी आ रही है और बताती भी नहीं कि इतनी देर कहाँ थी। क्यों नहीं बताया बदला? हाँ? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ बाजार गई थी? और तुम लोगों ने इसे मारना भी शुरू कर दिया? तो क्या ये तुम्हारे साथ थी? हाँ, मैंने इसे कॉलेज के बाद मेरे साथ मार्केट आने के लिए कहा था। तुमने बताया क्यों नहीं बदला? ताई जी कर तो रही थी, लेकिन मार खाने पर भी नहीं बताया कि आपके साथ थी। तुमने मारना शुरू कर दिया माँ। मैंने सोचा कि मेरे ताई जी के साथ जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगे। आप फिर ये समझेंगे कि बुआ के घर गए थे। हाँ ठीक है, आगे अगर कहीं इसके साथ जाना हो तो कल से बताया तो करो। आगे से बता दिया करें। आप मैंने खामखा मारा बेचारी को। धनराज, कल शिवा आंटी की बेटी की शादी है, न्योता देने आई थी हमें, चलना है कल। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं समझ गई। देखो धनराज, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने यहाँ आकर जो कुछ भी कहा वो ठीक था, तो तुम अपने घर चले जाओ। मैं सही कह रही हूँ धनराज, क्योंकि तुम्हारे दिल की परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ जाहिर है। पता नहीं रहा था मेरी परेशानियों को तुम कब समझो। धनराज, ये सारी की सारी परेशानियां तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें कब समझोगे। धनराज, वो तुम्हें हमेशा अपने दबाव में रखकर तुमसे काम करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से तुम्हें चलाना चाहते हैं, और एक तुम हो कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस दिन वो यहां आकर रोए, वो एक नाटक था। उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा, वो भी एक नाटक था। चलो, जो बात मैं खुद कह नहीं सकी वो तुम समझ तो गए। फिर भी राधा, फिर भी वो मेरे पिता हैं। वो घर मेरा अपना घर है, वहां मेरी मां है। जज्बातों की थोड़ी बहुत कदर करनी चाहिए राधा। धनराज, अगर जज्बात अच्छे हो तो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। हेलो हेलो माँ। हाँ जी माँ, हम लोग ठीक हैं। आप कैसे हैं? आप कब आ रहे हैं माँ? कल सुबह। अरे कल सुबह ही आ रहे हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम दोनों बहुत बोर हो रहे थे। बोर हो रहे थे या पढ़ाई भी कर रहे थे? अरे माँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं। माँ, वहां पर सब कैसे हैं? सब ठीक है, तुम्हें याद करते हैं। अच्छा माँ, मोहन भैया क्या नाम छुट्टियों में जरूर आएंगे। अच्छा, रखूं फोन? ओके माँ, बाय। अरे क्या, मेरे को तो बात करने देना। अच्छा माँ कल आ रही है? कल सुबह आ रही है, हम उनको लेने चलेंगे। That's it. क्या हुआ? मुझे देख के चुप क्यों हो गए? क्योंकि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो लोग आपको पसंद नहीं है। कौन? रामपुर वाले? हाँ। पता नहीं तुम दोनों को अपनों और बेगानों की समझ कब आएगी। यही तो आप समझते नहीं भैया। वो बेगाने नहीं बल्कि हमारे अपने हैं। मोहन भैया, गौरी उतने ही हमारे जितने आप हैं। We are like a family भैया, try to understand this, please. पूरा भैया, और आज जब तक ये बात मान नहीं लेते, हम यही समझेंगे कि आप हमको भी अपना नहीं समझते। तुम लोग हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ हमेशा क्यों करते हो? भैया मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, आप मुकाबला कर रहे हैं, हमें अलग और उन्हें अलग समझकर। समझ में नहीं आता उन लोगों ने तुम दोनों पर क्या जादू कर दिया। भैया जादू हम दोनों पर नहीं, हम चारों पर किया है। पापा और मम्मी पर भी किया है।
अगर आप अपने आप को हमसे अलग रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। चल धीरज। एक बात बताओ मीता, तुमने इन्हें सुधारा कैसे? क्या मतलब? मैं पहले बिगड़ा हुआ था? वो बात नहीं है, लेकिन आपको तो पैसों से नफरत थी, फिर अचानक पैसे कैसे कमाने लग गए? दीदी ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर सुनाने बैठूंगी तो रात निकल जाएगी, फिर कभी सुनाऊंगी। वैसे हमें कल सुबह जल्दी निकलना भी तो है। और फिर थोड़े दिनों में तो लौट के आ ही रहे हैं हम लोग। इस वक्त कौन आया? मैं देखता हूँ। अरे पुरुषोत्तम, तुम कब आए? मैं बस अभी अभी आ रहा हूँ। मुझे जैसे ही पता चला तुम्हारे पिताजी और छोटी माँ कल सुबह ही वापस चले जाएंगे तो मैं फौरन चला आया। आओ ना अंदर आओ। पुरुषोत्तम, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या बात कर रहे हो? तब दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। कैसी इत्तेफाक की बात है, तुमने इन्हें दीदी के बारे में बताया और अब तुम ही हमारे दामाद बन रहे हो। आप शादी पर तो आ रहे हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? भाई हमारी बेटी की शादी है और हम नहीं आएंगे? हाँ, कन्यादान कौन करेगा? सॉरी अंकल। तुम्हारे भाइयों ने जो कही वो सुनी मैंने। अरे बेवकूफ है वो लोग, गैरों के लिए अपने भाई से अलग हो गए। इडियट। तुम्हारे माँ बाप कौन से बड़े अकलमंद हैं? उन लोगों को पाकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे दुनिया की बहुत बड़ी दौलत हाथ लग गई हो। एक सलाह है तुम्हारे लिए, बोलो। रामपुर वालों के लिए इस तरह झगड़ा मत करो। तो क्या करूं? बाकी लोगों की तरह उनके गुण गाऊं? नहीं, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाया जाता है। तुम इस तरह झगड़ा करोगे तो अकेले पड़ जाओगे, और वो लोग सब एक तरफ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम उन्हीं लोगों के साथ मिल जाओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो लोग तुमसे नाराज नहीं होंगे और तुम्हारी जरा जरा सी बातों का बतंगड़ भी नहीं बनाएंगे। और फिर जब तुम उनसे जीत नहीं सकते हो तो उनके साथ शामिल हो जाओ। रामपुर वालों से झगड़ा मत करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कल जाके अपने माँ बाप को लेकर आओ। अरे मैं तो उन लोगों की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं। धीरज की बात तो समझ सकता हूँ, वो तो सौतेला है, लेकिन सूरज वो तो मेरा सगा भाई है। वो कैसे मुझसे अलग हो गया? वो भी उन लोगों के लिए जो उसके अपने नहीं है। मेरी बात मानो, तुम उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो जाओ। वो लोग तुम्हें फिर से चाहने लगेंगे और तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को भी भूल जाएंगे। गंगा, तुमको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। वो दिन देखा था मैंने टीवी पे कि औरतों को भी कुछ सीटें देने वाले हैं। मैं सोच रही थी मैं भी इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं। इस मोहल्ले से तो जरूर जीतूंगी, क्योंकि इस मोहल्ले के सारे नौकर नौकरानी चौकीदार मुझी को तो वोट देंगे। अरे अरे ऐसा मत करना, कहीं तुम इलेक्शन जीत गई तो तुम तो जनता की हो जाओगी, मेरा क्या होगा? तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। अच्छा, तो मैं नौकरानी हूँ तो नौकरानी ठीक हो जिंदगी भर, है ना? अब तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगी और अपनी पार्टी का निशान रखूंगी झाड़ू। उससे अच्छा क्या होगा? झाड़ू निशान रखूंगी। नहीं नहीं गंगा, झाड़ू नहीं। अगर तुम कभी इलेक्शन लड़ी तो मालूम है तुम्हारी पार्टी का निशान क्या होगा? क्या? माथे की बिंदी, क्योंकि तुम पर बहुत अच्छी लगती है। सच्ची? अब मैं चलती हूँ। क्यों? अब तुम्हारे जासूस भाई दीवार से कान लगा के खड़े होंगे। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, जो मैंने बात कही है उसका जरा ध्यान देना। बाय। ताई जी, आज आपने मुझे बचा लिया। अगर मुझे बचाने के लिए आप झूठ नहीं बोलती तो ना जाने मेरा क्या हाल करते थे वो लोग। अच्छा ब्रो मत,
ताई जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कौन था वो लड़का? जी वो किरण था, बहुत पहले हमारे पड़ोस में जो वकील रहते थे ना, उन्हीं का बेटा। लेकिन तुम उसके साथ क्यों थी? ताई जी वो बहुत सालों बाद मिला और उसने मुझे पहचान लिया। फिर उसने बचपन की बातें की, फिर बोला कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुम रुकी क्यों नहीं? तुमने ऐसा क्यों जताया जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं और चली गई? तुमने मुझे उस लड़के से मिलवाया क्यों नहीं? हाँ? मैं डर गई थी ताई जी, मुझे लगा आप मुझे गुस्सा करेंगी। देखो, लड़कों से बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा एक हद रखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हें घर वालों से झूठ बोलना पड़े। वो लड़का हॉस्टल में रहता है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? मुझे और भी बहुत कुछ मालूम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी पद्मा कि कभी कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हें घर वालों से झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ा। अगर फिर से तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ताई जी,